नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे आपकी जेब और आपकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। अगर आपने कभी बैंक से कोई भी लोन लिया है या फिर भविष्य में पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो या सिर्फ EMI पर एक नया मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप खरीदने का मन बना रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे समाज में एक डर का माहौल बना रहता है कि अगर किसी वजह से नौकरी चली जाए या बिजनेस में कोई घाटा हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या हमारी कोई एक या दो EMI बाउंस हो जाए तो बैंक हमारे साथ क्या करेगा। क्या बैंक हमारे घर पर गुंडे भेज देगा या दूर बैठकर ही हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप को पूरी तरह डिसेबल या ब्लॉक कर देगा। इसी डर को खत्म करने के लिए हमारे देश की सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसे आप कहते हैं, उन्होंने एक नया लोन रिकवरी फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है, जिसने लोन लेने वाले आम ग्राहकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। चलिए बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। सच में EMI नहीं चुकाने पर बैंक हमारा मोबाइल या लैपटॉप को बंद करेगा या नहीं? इसका सीधा जवाब है नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। RBI ने साफ कर दिया है कि अगर आपने कोई पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन लिया है और आपकी उसकी किस्त समय पर नहीं भर पाते हैं या चुका पाते हैं तो कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके निजी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को किसी सॉफ्टवेयर के जरिए रिमोटली लॉक या ब्लॉक या डिसेबल नहीं कर सकते। पहले कई डिजिटल ऐप ग्राहकों को डराने के लिए उनके पर्सनल डिवाइस को कंट्रोल करने की धमकी देते थे, जिससे उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती थी। अब RBI ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन रुकिए, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर आपने लोन ही उस मोबाइल फोन या लैपटॉप को खरीदने के लिए लिया है, यानी आपने कोई डिवाइस लोन या फोन EMI पर खरीदा है, तो उस स्थिति में बैंक के पास आपके डिवाइस पर तकनीकी पाबंदी लगाने का अधिकार होगा। लेकिन इसके लिए भी RBI ने पहली बार एक वैध नियम यानी कि एक गाइड बुक तैयार की है, ताकि कोई भी कंपनी अपनी मनमानी न कर सके। नए नियमों के मुताबिक मान लीजिए आपने EMI पर नया स्मार्टफोन खरीदा और आपकी किस्त मिस हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि किस्त मिस होते ही अगली सुबह आपका फोन अचानक ब्लॉक हो जाए या डिफॉल्ट होने के बाद बैंक को आपको एक तय कानूनी नोटिस देना होगा। शुरुआत के पहले 30 दिन तक बैंक आपके फोन पर किसी भी तरह की कोई तकनीकी पाबंदी नहीं लगाएगा या नहीं लगा सकता है। जब आपका लोन अकाउंट पूरे 30 दिन से ज्यादा समय के लिए बकाया रहेगा, तभी बैंक डिवाइस को आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली रिस्ट्रिक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पार्शियल ब्लॉक या आंशिक पाबंदी का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 30 से 60 दिन के बीच में बैंक आपके फोन की कुछ कम जरूरी फीचर को सीमित करना शुरू कर देगा, लेकिन आपके फोन की आउटगोइंग कॉल या जरूरी MS या इंटरनेट जैसी पूरी तरह पाबंदी नहीं लगा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लोन डिफॉल्ट को 60 दिन से ज़्यादा समय हो जाता है, तभी बैंक आपके फ़ोन या लैपटॉप को पूरी तरह लॉक कर पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे नियम को जो बॉटम लाइन यानी सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है कि RBI आपके लोन चुकाने का दायित्व तो खत्म नहीं कर रहा। लोन लिया है तो आपका चुकाना पड़ेगा, लेकिन RBI ने लोन वसूली की प्रक्रिया में ग्राहकों के आत्मसम्मान या उनकी गरिमा और उनकी प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा है। अब डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्राहकों को डराने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकेगा। अगर आपको आज की यह फाइनेंशियल जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त परिवारों के साथ शेयर करें।
और जिन्होंने कोई लोन लिया है या जो ईएमआई पर सामान खरीदते रहते हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। ऐसी सटीक और सरल काम की फाइनेंशियल अपडेट लगातार पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।